ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने श्रीनगर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर वादी में हालात मामूल पर हैं तो वज़ीर दाखिला अमित शाह को यहां आना चाहिए। यहां धमाके हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इतवार को श्रीनगर में खत्म हुई। यात्रा के अख्ताम पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने अपने सफर के तजुर्बात शेयर किए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये एक दृष्टिकोण है, एक विजन है। देश के लिए जीने का तरीका और इसका इफेक्ट पूरे देश में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे वर्कर्स ने अलग अलग स्टेट्स में भी ये यात्राएं की हैं, तो इसका काफी इफेक्ट रहा है और नेशनल इफेक्ट रहा है। बट सोचेंगे, मेरे हैं 2-3 आइडियाज मेरे पास। हिंदू से आशिक मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। देश की पॉलिटिकल क्लास है और उसमें मैं सबको जोड़ता हूं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टियां उसमें, और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है इसे कम किया जाए। ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है, तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है। तो जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पे देना चाहिए वो देती नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसको ट्विस्ट कर जाती है। टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं। एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते जम्मू से लाल चौक? if situation is so good, then why doesn't Amit Shah walk from Jammu Kashmir, from Jammu to Kashmir? So I don't think that argument holds. जो opposition unity आती है वो बातचीत के बाद, कॉन्वर्सेशन के बाद, एक विजन के बाद आती है। और ये कहना कि ऑपोजिशन बिखरी हुई है, ये सही नहीं है। जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, जरूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी, और विचारधारा की लड़ाई है। जो एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी की फोर्सेस हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम वेरी क्लियर दैट द first step in moving forward here is restoration of statehood and restoration of the democratic rights of the people in Jammu Kashmir. And that to me is step number one. After that, what steps are taken? I was very clear when we were doing the Bharat Jodo Yatra. What are we trying to achieve? We are going from place A to place B. We want to do the Bharat Jodo Yatra and we want to be clear what we are trying to do. I think the next step here is restoration of statehood. And also, again I repeat, a solution for the people of Ladakh. The response that the Yatra got in Jammu and Kashmir was overwhelming. And I think a lot of people told us that they felt that the Yatra reached out to them. And the Yatra showed them that a politics of affection, respect is possible. So the Yatra has already had, in my view, quite a positive effect. Many people who walked with us and who came from the crowd and walked with us said this to us, that look, we have come out and we are so happy that you are talking about love and affection
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने सहाफियों के सवालात के जवाबात भी दिए। उन्होंने यात्रा के हवाले से जानकारी दी और जम्मू कश्मीर में यात्रा के दौरान अपने तजुर्बात को साझा किया। जम्मू के एसएमजीएस